हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप बहुत लोगों की क्वेरीज मेरे पास आए हैं कि सर एग्जाम के कुछ दिन बचे हैं, अभी क्या पढ़ना है। ठीक। तब मैंने सोचा कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर वे में चीज़ें प्रेजेंट की जाए, आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको ये चीज़ समझना चाहिए, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां से हर साल क्वेश्चन बनता है। हर साल उस एरिया को टच करके क्वेश्चन बनना तय है। एंड उनको हम इजी क्वेश्चन के ग्रुप में मानते हैं, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता है, हर बच्चा उसको पढ़ के आता है। तो आपको भी ये चीजें मतलब क्लियरली याद हो जानी चाहिए, तो आप इसको 5 दिन के अंदर जरूर पढ़ के जाना। मैं क्यों बोला, उसका एक रीजन है। देखो, जो इजी एंड इम्पोर्टेंट है, देखो, जरूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है वो डिफिकल्ट हो, ये तो नहीं है। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो इजी है एंड इम्पोर्टेंट है, उनको अगर हम देख के जाएंगे हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और अगर वहां पे हम गलती करते हैं तो हमारा रैंक पीछे जाएगा, क्योंकि हर सिलेक्ट होने वाला बंदा वो क्वेश्चन सही करेगा ही करेगा। अगर आपका वहां पे गलती हो जाती है तो आपका रैंक पीछे आने के चांसेस है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आप गलत करते हो तो फर्क नहीं पड़ता, पर इजी क्वेश्चन गलत हो गए तो इसका एम्पायरमेंट होता है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ वो पार्ट्स कवर करेंगे जो आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम के 5 दिन पहले। अभी जो टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बिल्कुल एक एक बार इन चीजों को तो देख के ही जाना है। हाँ, ये नॉर्मल बात है कि आपको बाकी की चीजें पढ़ना है, जो आपकी वीक एरिया है उसको भी कवर करना है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, जब इसको पढ़ रहे हो, मतलब मान लो शुद्ध पढ़ रहे हो, एटलीस्ट वीडियो में जो मैंने बता रखा है ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इसको पढ़ लो। उसके साथ आपका जो मन करे आप अलग पढ़ सकते हो, ठीक है। पर ये पॉइंट्स कभी मिस नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। चलो हम शुरू करते हैं लेक्चर, टाइम बिना वेस्ट किए। चरक सूत्र स्थान, अष्टमूत्र इंपॉर्टेंट है। मूलिनी फलिनी द्रव्यज, कितने हैं नंबर्स, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अष्टविंशति जवागु, 22 जवागु, 23 6 पेया है। इनके फलश्रुति, जो जो टिपिकल वर्ड्स है, इनको आप याद रखना जरूरी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, आप लेप वाले चैप्टर में आ जाओ। लेप वाले चैप्टर में जैसे कि कुछ टिपिकल लेप है, जैसे कि मनुष्यलादि लेप है। पुष्टाहार परम प्रदय कौन सा है, करंजादि प्रदय। पुष्टाहार लेपनम परम किसके लिए बोला गया है, मनुष्यलादि लेप। ठीक है, ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। मान लो कोई आपको ये पूछ दे कि डाइडिंग के द्वारा अम्लीकुत प्रया, जो अम्लीकुत जो पेय है, ये कौन से व्याधि में दी जाती है, ये है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक। ये टिपिकल क्वेश्चन है। अगर हम यवागु के बारे में बात करें तो ये चीजें आपके कवर्ड होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कॉमन लिस्ट है महाकाशाय की। महाकाशाय वगैरह के नंबर सबको पता है, पर है। और सबको मैं ये भी समझता हूँ, हर बच्चा महाकाशाय का सारा श्लोक याद नहीं रख पाएगा। आपको अब तक जितना चीजें महाकाशाय के बारे में पता है उसको जरूर एक बार देख लो, ठीक है। और हाँ, कुछ चीजें ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है। मान लो जैसे कि इक्षुमूला कंठ है, इक्षु बालिका स्तन्य जनन में हेल्प करता है। अगर मैं ऐसे पूछूं आपको, मंडूक पर्णी मुक्ता, दोनों आते हैं बरस्थापक गण में। अगर इक्षु के बारे में और बात करें, इक्षु श्रमहर है, शुक्र शोधन है, दो काम करता है, मतलब दोनों महाकाशा में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसे आपको बताऊं और एक एग्जांपल दूं, ऐन्द्री, हमारा एक ट्रिक था, इंद्र के प्रजा बलशाली है, मतलब ऐन्द्री जो है प्रजास्थापन और बलशाली इन द सेंस वल्य दोनों है। तो ऐसे जो कॉमन चीजें हैं, पिपली 9 बार यूज हुआ है, यष्टि मधु 11 बार यूज हुआ है। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो आपने कंपाइल कर रखा होगा उसको जरूर पढ़ लो, ठीक है। तुर्ण पंचमूल कहाँ पे है, स्तन्य जनन में है, उत्तर वेरिचन में है। ताम्रकी, आम तामसिक, अम्लकी ताम्रकी दोनों अगर हैं तो काशहर में आएगा। सिर्फ अगर मैं ताम्रकी की बात करूंगा, काशवास दोनों हर में आएंगे, ठीक है। ये बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको पहले आपको देख लेनी है। नेक्स्ट, धूमपान पे आओ। धूमपान अलग अलग आचार्यों के हिसाब से आपको पढ़नी पड़ेगी। धूमबत्ती की लंबाई के बारे में, प्रकार और धूमपान, कितने प्रकार के धूमपान लेते हैं, इसको डिटेल में देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ऋतुचर्या, ऋतुचर्या से अष्टांग हृदय और चरक सूत्र स्थान, दोनों स्थान आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ऋतुचर्या के लिए। और हाँ, इसमें और एक चीज है, जैसे कि उदामंत कहाँ पे कंट्राइंडिकेटेड है। नॉर्मली अगर ऋतुचर्या के बारे में कंट्राइंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। उदामंत निषेध हेमंत एंड वर्षा में, अभिष्या और आतप निषेध शरद और वर्षा में, व्यायाम मैथुन निषेध ग्रीष्म और वर्षा में। यहाँ पे आपने क्या चीज समझा, वर्षा में सारी चीजें निषेध है, उदामंत निषेध है, व्यायाम मैथुन निषेध है और अभिषाय भी निषेध है।
बात समझ रहे हो? और उदामंथा और हेमंता। वायवा मैथुना ये आप नहीं कर सकते हो ग्रीष्म ऋतु में, शरीर बल कम होता है। अभिषेयातम निषेधा, शरद ऐड कर लो वर्षा में। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, प्रभात वर्जना हेमंत ऋतु में करो, प्रागवात वर्जना शरद ऋतु में करो। ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट देखो, और अगर दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, इसका जो लास्ट वाला हिस्सा देखना, स्नान, उद्वर्तन, या फिर आपका आएगा दंड धारण, छत्र धारण, माला धारण, इनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो वेग धारणजन्य व्याधि। इसमें आपको कॉमन पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि बिनाम कौन कौन से वेग रोध में है। बेनामी लोग जम्मू में रहते हैं। ज फॉर जुम्बा, मु फॉर मूत्र। जुम्बा रोध और मूत्र दोनों में बिनाम आएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आधमान कहाँ पे होता है, अपानवात और पुरुष वेग रोध में। ठीक है। मान अपने पर, ट्रिक ये था ना इसका, मान अपने पर मतलब आधमान, अपने मतलब अपानवात, पर मतलब पुरुष। तो अपानुपात पुरुष वेग रोध में क्या होगा, आधमान उत्पन्न होगा। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। ऐसे जो कंपैरेटिव चीजें हैं आप उसको पढ़ो, मैं एक दो एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ बस। ठीक है, पूरा तो भी पढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट आप देख लेना इनके चिकित्सा सूत्र। त्रिविध अवस्थी का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, मूत्र वेग रोध में करेंगे। मल वेग रोध में बस्ती का प्रयोग करेंगे। शुक्र वेग रोध में निरोबस्ती का प्रयोग करेंगे। मूत्र वेग रोध में अपड़क सर्पिपान करेंगे। ये है टिपिकल क्वेश्चन, हर बार यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। स्वप्न मध्य प्रियम कथा कहाँ पे है, स्वप्न संभावना कहाँ पे है। स्वप्न मध्य प्रियम कथा वास्तु वेग में होगा, स्वप्न संभावना निद्रा वेग में होगा, निद्रा वेग में। तो ये पॉइंट्स क्लियर कट याद होनी चाहिए। मन के बारे में, मन का गुण कर्म जो आपको पता है, मन का विषय, ये सब इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट टाइप ऑफ वैद्य, राजा ही वैद्य सूत्र स्थान 9 में आएगा। प्राणाचार्य चरक फर्स्ट चैप्टर में वर्णित है। जीविताभिसरा सूत्र स्थान 11 चैप्टर में वर्णित है। राज्य प्राणपति भवेद, सर्वरोग विशेषज्ञ वाला जो श्लोक है, राज्य प्राणपति चरक विमान स्थान 6। प्राणाविशर वैद्य सूत्र स्थान 9। ये पॉइंट जो अलग अलग प्रकार के वैद्य हैं उनके गुण ये पढ़ लेना। ठीक है। वैद्य गुण, वैद्य वृत्ति, वैद्य के 6 गुण हैं, वैद्य वृत्ति 4 है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। चिकित्सा चतुष्पाद का जो ऑल नो इंपॉर्टेंट है, इजी है पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वाली बात है। अष्टत्रिका के नाम, ये ज्यादा आपको जानने के लिए मतलब उसके बारे में पता होता है, कभी कभी नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा। रोग मार्ग, बाह्य अभ्यंतर में कॉमन चीजें जो है, जैसे कि आपको पता होगा ना, एक ट्रिक था साग बीबी, SAG BB। साग फर क्या है, एस फर शोध, ए फर अर्श, जी फर गुल्म। ठीक है, ये तो हो गए विद्रदी विसर्ग। ये 5 डिजीज हैं जो बाह्य और आभ्यंतर दोनों रोग मार्ग में होते हैं। और अष्टांग हृदय ने बोल रखा है ओनली साग, उन्होंने बीबी नहीं माना है, मतलब शोथ, अर्श, गुल्म, इन्होंने 3 माना है, विद्रदी विसर्ग नहीं माना है, जो कि कॉमन है। तो शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित में कितने कितने रोग मार्ग रहते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है इसको। फिर देख लेना स्नेह के गुण, धसमरा कौन सा है, दीप्ताग्नि में क्या यूज करना है, क्या यूज करना है बताओ। दीप्ति मजे में रहती है, मतलब दीप्ति अग्नि में मजा का यूज करना है, ऐसे याद रखना। ठीक है। स्नेह योग्य पुरुष, अयोग्य पुरुष, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, सग्निश्वेत निरग्निश्वेत के टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। अगर मैं सग्निश्वेत के बारे में बात करूं, चरक ने बोला है 13, सुश्रुत भागवत ने बोला है 4, हारित ने बोला है 7, वेल काश्यप वगैरह इन्होंने 8 8 बोला है। तो ये सग्निश्वेत के टाइप्स हो गए। ऐसे निराग्नि का भी याद रखो। और जो जो टिपिकल श्वेत है, जैसे कि करशु श्वेत, जनता का श्वेत, उपश्वेत, नाड़ी श्वेत की लंबाई जो है, नाड़ी कितना दीर्घ का होना चाहिए, उसका प्रस्थ कितना होना चाहिए, अवगाहन भेल के हिसाब से कितने समय करना चाहिए, कितना करना चाहिए, 8 मुहूर्त। तो महाप्रकाश बोलते हैं 4 मुहूर्त तक अवगाह करना चाहिए। चरक निराग्नि श्वेत 10 मानते हैं। ये जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, इसको ना मिस करो तो बहुत सही है, क्योंकि क्वेश्चन बनने वाले एरियाज ये हैं। पंचकर्म में से आएगा, सूत्रस्थान में भी काउंट होगा, दोनों जगह से स्वेदन अध्याय से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चांसेस ज्यादा रहता है इसका। हृदरोग, शिरोरोग लक्षण, ये तो इंपॉर्टेंट है। और कृमि शिर रोग के लिए और थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, कृमि रोग और कृमि शिर रोग, प्रमेय चरक सुश्रुत दोनों के रेफरेंस। बाकी अलग आचार्य ने जितना पीड़िका का नाम बता रखा है, जैसे कि ट्रिक था च का भू श, चरक, काश्यप और
भोज सुश्रुता 7 8 9 10 च का भूषा 7 8 9 10 इतने नंबर ऑफ प्रमेय का बता रखे हैं। ठीक है, ननात्मक विकार ननात्मक सामान्य में कौन से कॉमन है ये भी ध्यान रखो। षड्विध उपक्रम के बारे में डिटेल पढ़ो, उसके गुण याद रखना, स्नेहन जो स्तंभन स्वेदन इसके गुण ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अतियोग से क्या होता है। ठीक है, और कौन से ऋतु में आपको ये ऋतु वाला एक क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से बताता हूँ रुकिए आपको। स्तंभन स्वेदन में से, हाँ, ग्रीष्म ऋतु में लंघन करना चाहिए, ध्रुवण करना चाहिए। ठीक है, शिशिर में लंघन करना चाहिए, ये पॉइंट पूछता है हमेशा। महादोष मर्माशुद्ध आदि में रूक्षण करना चाहिए। सम्यक लंघन लक्षण भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। नेक्स्ट कंपैरेटिव पॉइंट्स ऑफ शुद्ध रक्त शुद्ध आर्तव अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। शुद्ध रक्त लक्षण शुद्ध आर्तव लक्षण अलग अलग आचार्यों के हिसाब से जो है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अग्रय द्रव्य भाई इस पे बोलने का ही क्या है, पूरा ये रटना ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ये तय है, आपको ये रटना चाहिए। आपने पता नहीं इसको कैसे पढ़े हो, पर जैसे भी पढ़े हो इसको याद रखो, ट्रिक के साथ है तो है, अगर नहीं भी है जैसे आपने पढ़ा है कोई चेंज मत करो, वैसे ही याद रखो आज इट इज। ठीक है, रस संख्या अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य, अलग अलग, जो निमि ने कितना माना है, हिरणाक्ष ने कितना माना है, संख्या याद रखना है। रस लक्षण और रस कंपैरेटिव पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है, लक्षण और अतिशयन के। एक दो एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि मांस अभिवृद्धि कौन सा रस का काम है, मधुर बोलोगे आंसर। मांस विदहति कौन सा रस का काम है, अम्ल होगा आंसर। कृष्णति मांसा नहीं, लवण होगा आंसर। ठीक है, और रक्तम दूषयति कौन सा रस है, अम्ल। रक्तम वर्धयति कौन सा रस है, लवण। बात समझ रहे हो, ये जो टाइप ऑफ पॉइंट्स है ये ज्यादा मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बदन उपशोष्यति कौन सा रस है, तिक्त रस। आश्य शोषयति कौन सा रस है, कषाय रस। अग्निदीपयति कौन सा रस है, एक मतलब अम्ल और कटु। ठीक है, समझ गए बात को, ये पढ़ना है। नेक्स्ट, निदान स्थान के 18 उपक्षय के नाम बिल्कुल याद रखने, अगर आपने समझ के याद रखा है, अगर आपने ट्रिक के साथ याद रखा है, जैसे भी किया हो वैसे याद रखना है। जितने भी डिसीज यहाँ के हैं, इनके पूर्व रूप और लक्षण के श्लोक, और साथ में संप्राप्ति भी ऐड कर लो, क्योंकि ये आजकल क्वेश्चन में बन रहा है। ठीक है, पूर्व रूप लक्षण संप्राप्ति क्लियर कट याद होनी चाहिए। ठीक है, और जहां पे दुष्यज है, जिसके दुष्य क्या है, ये पॉइंट्स बिल्कुल पढ़ना। और लास्ट में अपस्मार निदान में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं, व्याधि शंकर वगैरह, ये थोड़ा देख लेना। पंच निदान के पॉइंट जोर वाले में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अंशांश कल्पना किसके लिए बोला गया है, याद करो, आंसर आ रहा है याद। विकल्प कल्प विकल्प ऐसे, ये पॉइंट्स टिपिकल है, बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन में मिला होगा। विमान स्थान देख लो भाई, कृमि सप्ताह का ग्रहण, कृमि के नाम याद रखना है, बाकी चीजें इसके सेप साइज कैसे हैं ये। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर आता है इसका, स्रोतस के मूल। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, अच्छी जगह है क्वेश्चन बनने का। दृष्टि लक्षण और इसके निदान, यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं चलेगी, ये बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और वाद मार्ग तंत्र युक्ति, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ही, हर साल क्वेश्चन बनेंगे, और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखने हैं। इसको ट्रिक के साथ समझोगे तो थोड़ा आपके लिए आसान रहता है। अभी आपने जैसे कर रखा है उसको वैसे ही आप याद रखो। ठीक है, और ये डिफिकल्ट है, ये सोचो ही मत, आप कर लोगे, अगर थोड़ा मेहनत कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने वाद मार्ग जिंदगी में नहीं पढ़ा है, मत पढ़ना, अभी वो हो नहीं रहा। ठीक है, अभी कुछ ऐसा नहीं करना है जो कभी नहीं किए हो, क्योंकि अभी अगर 5 दिन एग्जाम के लिए बचा है, आप मुझे मैं बाद मार्क पढ़े बैठाऊंगा, अब उतना समय नहीं बचा है। अब आपने जो पढ़ रखा है उसको क्लियर कट पढ़ो। 480 में से 480 कोई बच्चा नहीं लाता है। आप 350 रखो, 300 रखो, आपका सिलेक्शन होना तय है। मैं ये बोलना की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने कुछ मिस भी किया है उसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा 30 मार्क का नहीं बैठा है वहां पे जो पूरा 480 में से 480 लाए। भाई 480 तो छोड़ो, 400 तक मार्क नहीं पहुंचते, कभी भी नहीं पहुंचे आज तक हिस्ट्री में। तो परेशान नहीं होना ये लेके कि हमने ये स्किप कर दिया कैसे, बहुत बच्चों को अलग चीजें भी नहीं आती है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
नेक्स्ट, पीपली लवण क्षार के गुण। आतप भद्रा कौन है, आतप भद्र कौन है, कौन सा है जो केस के लिए मतलब पुंसत्वनाशक कौन करता है, ये जो पॉइंट से ही पढ़ लेना, ठीक है। 10वीं परीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी बोलूं चरक का शारीरिक स्थान में से, शारीरिक स्थान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे गर्भ विकृति जो है, जैसे कि पवन इंद्रिय के बारे में एक पॉइंट लिखा होगा, शुक्राशय नष्ट हो जाता है किसमें, संस्कारवाही संड में एक पॉइंट आया होगा आपको, शुक्र द्वारा विघटनात्। शुक्र द्वारा विघटनात् जो है संस्कारवाही संड है। पवन का शुक्राशय नष्ट हो गया, पवन एक लड़का है, उसका शुक्राशय नष्ट हो गया, ऐसे याद रखो। तो ये पॉइंट जो रखते हैं गर्भ विकृति, ये इंपॉर्टेंट है। और मानस प्रकृति के लक्षण, ये तो एक इंद्रिय शक्ति, आप इंद्र को इमेजिन करो तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। कुबेर शक्ति मतलब आप अंबानी को इमेजिन करो तो आप कर पाओगे इसको। तो ये मानसिक प्रकृति आपको याद रखने पड़ेंगे नंबर्स, और इसके बारे में डिटेल भी अगर पढ़ोगे तो अच्छा है। अंजलि प्रमाण टिपिकल है, ये क्वेश्चन बनने का एक बढ़िया एरिया है। अनएटिव में से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अंजलि प्रमाण बिल्कुल याद रखना, चरक ने माना है, सुश्रुत ने नहीं माना है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। और जो उपविष्टक, नागोदरा, लीनगर्भा, इनके चिकित्सा लक्षण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रसव के 3 अवस्थाएं होते हैं, 3 अवस्था में कौन सी अवस्था में क्या लक्षण आते हैं और वहां पे चिकित्सा वगैरह कुछ दे रखा है क्या, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना। और जितने भी भाव है, शरीर वृद्धि का भाव, हमारे टाइम में क्वेश्चन बना था यहाँ से, बल वृद्धि का भाव कितने हैं, क्या क्या है इनमें, कॉमन कुछ है क्या, और आहार परिणाम का भाव, ये सब, ठीक है। चरक इंद्रिय स्थान, अष्टमागध क्वेश्चन बन चुका है लास्ट टाइम यहाँ से। कौन से चैप्टर में अष्टमागध आता है, परामर्शनीय इंद्रिय, अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन आता है श्रावण निमित्त अध्याय का रेफरेंस, एक कुछ आया था क्वेश्चन, देख लेना उस पे। और दूध, लास्ट चैप्टर में दूध के बारे में बता रखा है, कौन सा रिस्ट्रिक्शन आएगा तो कौन सा पर्सन कितने दिन में मरेगा, इसके बारे में वर्णन है, ठीक है। इसको ना ट्रिक के हिसाब से याद रखते हैं तो ज्यादा आसान रहता है, कौन सा इंसान कितने दिन में मरेगा करके। मैं एक दो आपको बता देता हूँ आज, क्या पता आपके एग्जाम में काम आ जाए। देखिए, इंद्रिय स्थान के लिए ये जो डेथ का टाइमिंग है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ नहीं आया तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। शोभा, ज्योति, अरुंधति, 3 लड़कियां थी, शोभा, ज्योति, अरुंधति। तीनों ने क्या किया, अग्नि में पुष्प की बलि 1 साल तक दी। शोभा, ज्योति, अरुंधति अग्नि में पुष्प की बलि 1 साल तक दी, ठीक है। शोभा, ज्योति, अरुंधति अग्नि में पुष्प का बलि 1 साल तक दिए, पॉइंट लिख लो। फिर अभी याद रखो शोभा मतलब क्या, शोभा युक्त शोभाहीन हो जाना, 1 साल वाला अरिस्ट। ज्योति, अणुज्योति वाला 1 साल वाला अरिस्ट। अरुंधति तारा, ना दिखाई देना, 1 साल वाला अरिस्ट। शोभा, ज्योति, अरुंधति कंप्लीट। फिर अग्नि में पुष्प की बलि, अग्नि में पुष्प की बलि, ये वाला बात आएगा। तो शरीर के अग्नि भाव नष्ट हो जाना, पुष्पित का, बलिवृत्य बलिग्रहण ना करना, ये जो पॉइंट्स हैं 1 साल वाले अरिस्ट में आते हैं। अगर आपने कभी इंद्रिय स्थान पढ़ा है समझ पाओगे। तो ये ट्रिक अगर आपको याद है, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगा कि 1 साल वाले अरिस्ट है या नहीं है, ठीक है। बस ऐसे बाकी चीजों को भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। चरक चिकित्सा स्थान, इसका कुछ पढ़ो ना पढ़ो, रसायन, वाजीकरण, ज्वरा और योनि व्यापत, वात व्याधि, ये पढ़ के जाना है एट एनी कॉस्ट। ये बिल्कुल, ये छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, आपको ये याद रखने ही है। और संप्राप्ति से क्वेश्चन लास्ट बार बने हैं, ये बात भी देख लेना। संप्राप्ति के सीक्वेंस भी याद रखना, पूर्व कंपैरेटिव पॉइंट्स, लक्षण और टाइप्स, औषधि को, जो मेडिसिन है इसका नाम पढ़ना। और अभी इसके फलश्रुति पढ़ने का टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अगर कोई टिपिकल याद है तो है, नहीं तो ना है। एक क्वेश्चन अगर बनेंगे फलश्रुति तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। पर आपको लक्षण, टाइप, औषधियों के नाम, ये रटने जरूरी है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान देके पढ़ना, तो चलो चिकित्सा में बहुत टाइम खींच जाएगा। पर हाँ, वात व्याधि, योनि व्यापद, ज्वर और रसायन वाजीकरण, इनको पढ़ने में संकोच मत करना, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और ग्रहणी, ग्रहणी भी साफ करो इस पे, इसको सही से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्वास्थ्य के ध्यान रखना, लक्षण वगैरह,
टिक्का के लक्षण वगैरह, कास के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। इनके पूर्ण रूप जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चिर का कल्पस्थान, सिनोनिम देख लो, पार्ट्स यूज देख लो, नंबर ऑफ योग किसका कितना है ये, और फलश्रुति एक दो अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ज्यादा टेंशन ना लो। ठीक है। लास्ट वाले चैप्टर जहाँ पे मान परिभाषा के बारे में वर्णन है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट से कुछ, उसको सही से पढ़ना है। ठीक है। चरक सिद्धि स्थान, जितने भी व्यापक दे रखे हैं उनके टेबल कंपैरेटिव फॉर्म में याद होनी जरूरी है, वहां से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। अष्टमाघात दोषकर अभाव का टेबल, संशोधन व्यापक का टेबल, न्यूरो व्यापक का टेबल और अनुवासन व्यापक का टेबल। टेबल इन द सेंस इनका कारण, लक्षण, चिकित्सा, ये भले लक्षण याद ना रहे, कारण और चिकित्सा जरूर याद रहना जरूरी है। और कितने अनुवासन व्यापद है, कितने न्यूरो व्यापद है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है। और सम्यक शुद्धि के जितने लक्षण बन रखे हैं या फिर अतियोग अयोग के लक्षण, ये डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है। और कितने बेगमानी की शुद्धि क्या है, अंति की शुद्धि, लंगी की शुद्धि, इसके बारे में, जो कालवस्ती योगवस्ती, इनके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीधी स्थान के अंदर मूत्रा घात वाला चैप्टर आ जाएगा, वो थोड़ा देख लेना। सुश्रुत स्थान पे आते हैं, यंत्र विधि, शस्त्र विधि, क्षार, अग्नि। भाई ये तो पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते हो कोई भी हालत में। जितना अच्छे से पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ो अच्छे से, एक बार रीडिंग अच्छा सा होना चाहिए, उसको देख के जाना जरूर। काल विभाजन, दोष धातु मलक्ष्य क्षयवृत्ति लक्षण, 15 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन बनना तय है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य पढ़ना है इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुश्रुत का पढ़ के बैठे हो। वो जो विकृति जो 3 प्रकार के हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के अच्छा खासा चांसेस है। वो जो क्षय के लक्षण, वो जो व्यापक के लक्षण, जितने भी पढ़े हैं सब। और कर्णसंधान विधि, सप्तविध वर्ण उपक्रम, और कर्णसंधान विधि का थोड़ा आपको अगर श्लोक से याद है तो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना है इसका। वर्ण उपक्रम देख लो, वर्णबंधन विधि, डिफरेंट टाइप ऑफ वायु और इसके गुण, दक्षिणी वायु का क्या है, इसमें कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं, तो इसको सही से पढ़ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो पार्ट्स लिख रखे हैं, और इन वायु के सद्य प्राणक्षयकारी कौन सा है। ठीक है। इसका रस क्या है, कौन सा मृदु है, कौन सा, जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। रसवीर्य विपाक विरुद्ध, ये तो भाई मेरे को भी लास्ट टाइम तक याद नहीं होता था, इसको लास्ट टाइम देख के ही जाना है। ठीक है। इसके ट्रिक है, पर ट्रिक को भी बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। रसवीर्य विपाक विरुद्ध, इसके क्वेश्चंस। ठीक है। व्रण वस्तु, व्रणश्राव स्वरूप, बातज व्रण साहब में क्या होगा, असाध्य व्रण साहब क्या है, इसके पॉइंट्स पढ़ना है आपको। व्रण, रोहित इति व्रण का लक्षण क्या है, असाध्य व्रण के लक्षण क्या है। ठीक है। रोपणशील व्रण मतलब सुरोपणीय व्रण क्या है, ये जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है देख लेना। 7 टाइप्स ऑफ व्याधि आज डिस्क्राइब्ड इन सूत्र 24, मतलब जैसे कि किसमें आप जो व्याधि के टाइप लिखा है ना, आदि भौतिका, आदि दैविका, ये वाला पॉइंट्स किसके अंडर कौन सा आता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। और अष्टविध शस्त्र कर्म, आई थिंक ये आपको कोड के थ्रू ही पढ़ाया गया होगा, तो कौन से भेदन साध्य कौन सा है, छेदन साध्य कौन सा है, लेखन साध्य कौन सा है, कौन से डिजीज में 2-3 काम कर सकते हैं। ठीक है। एक डिजीज का नाम बताओ जो विश्रावण, भेदन, छेदन, लेखन, 4 प्रकार की चिकित्सा की जा सकती है। क्या है वो, ग्रंथि, ध्यान रखना। ऐसे कंपेरेटिव पॉइंट्स बहुत है, इसको एक बार देख के चलना। तो अष्टविध शस्त्र कर्म वाला पार्ट तो हो ही गया। शस्त्र अतियोग लक्षण, अरिष्ट वाला चैप्टर में जो गंध के बारे में वर्णन लिखा गया है। अष्ट महागधा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य भी पढ़ लेना है, सुश्रुत का भी पढ़ लेना है, जरक का तो आप पढ़े ही होंगे वहां पे। सार परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। गण के कंपेरेटिव पॉइंट्स, ये पढ़ना है आपको, पूरा गण अगर याद नहीं होता है तो। पंचभौतिकत्व अब द्रव्य, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ये इजी लगता है पर है नहीं, ध्यान रखना है इसको। दोष वृद्धि एंड शमन बाय डिफरेंट महाभूत, ये पित्त वृद्धि और शमन के थोड़ा टिपिकल पॉइंट्स थे, मेरे को जितना याद आ रहा है, इसको जरूर देखना। ठीक है। रस्य कर्म और अतिसेवन, मन्य स्तंभ कौन सा रस का अतिसेवन होता है, ये कंपेरेटिव पॉइंट अच्छा था, 2 रस में इन्वॉल्व थे, ये ध्यान रख लेना। भूमि रस रिलेशनशिप, कौन सा भूमि में कौन सा रस, ये सबको पता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है। नदी जला और कर्म, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ के मत जाना। सब समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, पर बनता है।
मूत्र वर्ग चरक में पढ़े हो, इस पे भी पढ़ लेना। जो श्रेष्ठ द्रव्य हैं उनके बारे में, और कौन से पात्र में कौन सा खाना खाना चाहिए ये ध्यान रखना। ठीक है, वैदुर्य पात्र में क्या खाना चाहिए याद कर लो, वो वाले पॉइंट्स पढ़ लेना। ठीक है। एक्चुअली मैं ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो टाइम चला जाएगा, आप लोगों के पास उतना टाइम बचा नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है। सुषुप्त निदान स्थान, जितने भी यहाँ पे पूर्व रूप वर्णित है, दोषिक इन्वॉल्वमेंट मुख्य रोग के जो है, क्षुद्र रोग के जो है, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो ये नहीं बोलोगे। भग्न पढ़ोगे, भग्न सिर्फ श्लोक नहीं पढ़ोगे, इसका मीनिंग भी पढ़ोगे। ठीक है। आजकल मीनिंग से क्वेश्चन बनते हैं भग्न के, ध्यान रखना। चिकित्सा में भग्न की चिकित्सा, उत्तान कहाँ पे इंडिकेटेड है, ये जो पॉइंट्स दिख रखे हैं भग्न चिकित्सा में बहुत ही वाइटल है ये, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अर्श चिकित्सा, जो क्षार अग्नि शस्त्र जलों का, ये सब कहाँ औषधि प्रयोग, ये सब जो था ना, 4-5 पॉइंट थे, कौन कौन से कंडीशन में क्या करना है। ठीक है। कठिन है अर्श तो क्या यूज करना है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट, सद्य व्रण लक्षण, इसके टाइप भी ध्यान रखना। और मुख रोग चिकित्सा, ये एक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो इसको एक बार और देख के जाना। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के चैप्टर छोड़ के ही जाओगे, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जब पढ़ोगे ना इन चीजों को ज्यादा स्ट्रेस देना, दैट्स इट। ठीक है। अब शारीर स्थान में शुक्र विकार आर्तव दृष्टि के विशेष चिकित्सा, पाठा कहाँ यूज होता है बताओ, ग्रंथि दोष में। ठीक है। कितने प्रकार के शुक्र विकार, कितने प्रकार के आर्तव विकार, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय शुक्र दृष्टि और आर्तव दृष्टि कितने प्रकार के हैं। अष्टांग ने दोनों 9 माना है सेम, शुक्र और आर्तव दोनों के लिए। ठीक है। ऋतुकाल वर्णनीय कर्म, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऋतुकाल में ये नहीं करोगे तो क्या होगा, वो नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और भाई ये तो छोड़ के ही कभी मत जाना, सद्य गृहित गर्भ व्यक्त गर्भ ऋतुमति लक्षण अकॉर्डिंग टू चरकांड सुश्रुत, श्लोक के हर वो पॉइंट याद होने जरूरी है, हर पॉइंट इसको श्लोक ही रट के चलना। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार लगातार बन रहे हैं। माशानुवाशी की वृद्धि आप सबको पता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। माशानुवाशिक वृद्धि नहीं तो जो माशानुवाशिक गर्भिणी परिचर्या, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, और एक कंपेरेटिव बनेंगे, ये सिर्फ सुश्रुत का चरक का ऐसा नहीं बनेगा, हरित का भी बनेगा, काश्यप का भी बनेगा। तो ये कंपेरेटिव चार्ट बना के अगर पढ़े हो तो आपको ज्यादा काम का आएगा, नहीं तो जाके हरित और काश्यप दोनों में अलग अलग देख लेना। ठीक है। और यमज लक्षण नपुंसक लक्षण, ये ध्यान रखना थोड़ा, अष्टांग हृदय चरक इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा, ध्यान रखना इसको। संशय शारीरिक के जितने नंबर्स, इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बना रखा है, उसको जरूर देख के लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, नंबर याद रखना डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है। और गर्भस्राव निरोधक औषधि, यहाँ से बनने का चांसेस है। तो अगर आपको ऐसे पूछूं, असमंतक सिद्ध औषधि कब दोगे, कौन से महीने में दोगे, सेकंड मंथ में देना चाहिए। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ध्यान रख, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। श्रृंगाटक वाला जो मेडिसिन है वो कहाँ से दिया जाएगा, स्टार्टिंग तक श्रृंगाटक से लिखा हुआ होगा, सप्त श्रृंगाट याद रखना, 7th मंथ में श्रृंगाटक वाली मेडिसिन दी जाएगी। ये पॉइंट्स पढ़ना। ठीक है। उत्तर तंत्र का हर चीज इंपॉर्टेंट है, अगर इसे बोलूंगा तो नेत्र रोग के दोष पढ़ लेना एटलीस्ट, शाद्य शता इतना याद होना चाहिए, दोष क्या है शाद्य शता क्या है, पॉइंट अगर पढ़ना तो चाहिए, अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अगर लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ पाते हो तो अलग बात है। पर दोष और शाद्य शता बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, क्रियाकल्प पूरा पढ़ के जाना है चैप्टर, मस्ट रीड है ये। बाल अग्रह से क्वेश्चन बनेंगे, सही से ट्रिक के साथ पढ़े होंगे बाल अग्रह तो डिफिकल्टी नहीं आएगी, और इसके कंपेरेटिव जरूर पढ़ना बाल अग्रह के। ठीक है। जब मैं कंपैरेटिव बोलता हूँ आपको ये समझ लेना चाहिए कि सेम सेम चीजें जहां पे आपने लिख रखा है, थोड़ा बहुत एक दो लाइन का अंतर, एक दो वर्ड का अंतर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। ठीक है। योनि व्यापक, अगर आपने चरक से भी पढ़ा है यहाँ से भी पढ़ लेना, क्योंकि गायनी के अंडर आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो गायनी के से क्वेश्चन बनेगा ना, और कहाँ से बनेगा, योनि व्यापक कुछ होकर नहीं बना सकते क्वेश्चन। और ज्वर चैप्टर उत्तर तंत्र के इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ नासा कर्ण रोगस, हमारे टाइम में भी नासा शायद से कर्ण रोग से क्वेश्चन आया था, भागवत ने कितना माना है। तो अलग अलग आचार्य के हिसाब से कितने हैं इनके नंबर, और इनका दोषी प्रोडक्ट्स, ये जरूर याद रखना है। ठीक है। और पूर्व रूपों का कंपाइलेशंस, ये ध्यान रखना है आपको, मैं थोड़ा बता देता हूँ इस पे।
ठीक है, आपको मूर्छा के जो पूर्ण रूप में वहां पे आपको हृदपीड़ा मिलेगा। स्वास्थ्य के पूर्ण रूप में आपको मिलेगा हृदपीड़ा, दोनों जगह हृदपीड़ा मिलेगा, कॉमन पॉइंट है। गात्र अवसाद, पांडु और अतिसार दोनों के पूर्ण रूप में मिलेंगे। मैं सारे सुश्रुत के रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, उच्च तंत्र के। ठीक है, अगर आपको ये पूछूं फिर मु, मुखम कषाय किसका पूर्ण रूप में आता है? हिक्का के पूर्ण रूप में आता है। ठीक है, वैरस्य वदनस्य ये श्वास के पूर्ण रूप में आता है। ये जो थोड़ा पूर्ण रूप का कंपाइलेशन है, मूर्छा, छर्दी, हिक्का, काश्वास, अपस्मार, उन्माद, रक्तपित्त, पांडु, अतिसार, ग्रहणी, इनके पूर्ण रूप एक जगह पे लिख के पढ़ लेना एक बार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गलत ना करो। कृमिजर, हृदरोग, एक बार ये पढ़ लेना। ठीक है, कुछ बेसिक्स पॉइंट उत्तंत्र के हैं तो उसको ज्यादातर देख के आपको जाना पड़ेगा, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जो टिपिकल पॉइंट्स है जिसके कि क्षार, क्षीर उदक का प्रयोग, मतलब क्षार उदक का प्रयोग कहाँ पे करोगे? गुल में करोगे। ठीक है, मूर्छा में सदैव क्या पथ्य है? सतीन इसके पथ्य में आता है। ठीक है, और तृष्णा चैप्टर जो है 48 नंबर चैप्टर, सर्व तृष्णा में पक्वोदुम्बर फल देते हैं, भक्तजन्य तृष्णा में बमन करवाते हैं, श्रवणजन्य तृष्णा में मांसोदक मांस रस देते हैं, सर्व तृष्णा में पित्तारण विधि करते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं थोड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल पॉइंट्स है, इसको आप छोड़ के मत जाना। ठीक है, और शोरवेद एक चैप्टर है, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें सन्निपातजन्य, क्षारजन्य, क्षयजन्य और मेदजन्य शोरवेद, इसको सही से पढ़ना है। ठीक है, डन। तो अब हम देखते हैं, ये तो बृहत्तरी का हो गया। ठीक है, और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान बाकी है। ये तो चरक सुश्रुत कंप्लीट है। एनाटॉमी, बोन्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स, क्रैनियल नर्व्स के बारे में, मेन मसल, लिगामेंट, डक्ट, फोरामेंस, नर्व्स, लाइंस एंड ट्राइंगल्स। देखो, पूछेगा सबसे बड़ा मसल क्या कौन सा है, सबसे लंबा मसल कौन सा है, ये जो क्वेश्चन है। बहुत सारे डक्ट्स एंड फोरामेंस के बारे में वर्णन है, ये बिल्कुल पढ़ना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न में। आईपीसीसी से एक क्वेश्चन पक्का है, और डेट साइन से प्राइमरी डेथ साइन कौन सा है, थोड़ा विलंबित चिन्ह कौन सा है, ये सब क्वेश्चन से बनते हैं, एकदम बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, सपोनिफिकेशन जो है ये कब होता है, और ममिफिकेशन कैसे होता है, कितने दिन में कंप्लीट होता है, कार्डियक रिजिडिटी कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, पूर्णतः कब प्रकट होता है, ये क्वेश्चंस। और आईपीसी के धाराएं, आईपीसी के धाराएं तो एक क्वेश्चन हर साल बन रहा है भाई, हर साल। तो ये बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, नहीं छोड़ना। एंटीडोट्स, ठीक है, ये। और पॉइजनिंग के बेसिक बेसिक सिम्टम्स, ग्रीन कलर यूरिन कहाँ आएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ज्यादा कहाँ उत्पन्न होगा, ब्लडिंग के स्टोमक कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ददुरा पॉइजनिंग में कितने डी है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्डियक साइकिल, इसका जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक फेजेस है, कितने समय का कौन सा होता है, ये ध्यान रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स के बारे में देख लेना, कौन सा समय में कौन सा हार्मोन पिक कर रहा है ये। सीएसएफ के जो वैल्यूज हैं इसके, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हार्मोन का हाइपर एंड हाइपोसिक्रेशन, इसके लक्षण जो है ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो कौन सा एडिशन स्टेज में कौन सा हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, ये डिजीज का नाम। और सिंड्रोम्स, जेनेटिक सिंड्रोम्स, इसमें जीन की स्थिति क्या है, टर्नर में क्या है, किंगफिल्टर में क्या है, ये पॉइंट्स। एडवर्ड में क्या है, कौन से जीन में डिफिकल्टी, मतलब ये म्यूटेशन हो रखा है, ये पॉइंट्स। ईएनटी के आते हैं आई के मसल इनर्वेशन से क्वेश्चन। साइनस के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा साइनस का फॉर्म होता है, ये वाला पॉइंट। और कुछ कॉमन सिंड्रोम्स आते हैं जो अक्सर आप मतलब देखोगे, हर साल एक सिंड्रोम से क्वेश्चन बनता है, ट्रायड से क्वेश्चन बनता है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, और एंट्रोपी में कौन सी सर्जरी, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स के नाम, ये देख के जाना है। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी गायनी में, ऑप्स में, ये ध्यान रखना है, और हर ट्राइमेस्टर के साइन सिम्टम्स। ठीक है, फंडल हाइट कहाँ तक पहुंचेगा, आपको हाइपरमाइसिस ग्रेविटारम कौन से ट्राइमेस्टर में मिलता है, ज्यादातर यूरिनेशन कहाँ मिलेगा, चार्विक साइंस या फिर हेगार साइन, इसके बारे में कब ये आएगा, मतलब रिदमिक कंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पिस्केक साइन क्या है, बेसिकली साइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्जरी,
फ्रैक्चर का नाम कौन का फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ठीक है। डिलक्सफर्ग डिफॉर्मिटी कौन से फ्रैक्चर में होता है, जो फ्रैक्चर के टाइप्स है ये याद रखना है, और ऑपरेशंस के टाइप, ऑपरेशन के नाम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही है, ठीक है, ये पढ़ के जाना जरूर। रसशास्त्र में पेपर 1 में यंत्र मुषा कुष्ठी, ये एक बार रीडिंग लगाना। अथर्स के नाम, उनके टाइम पीरियड, ठीक है। और शोधन, जितने मारस के हैं उपरस के हैं, इनके शोधन बिल्कुल याद रखना। और ये लोगों उनका क्या है, भस्म का वर्ण क्या है, ज्वाला परीक्षा वगैरह ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा आप रसशास्त्र अच्छे से पढ़े थे तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एक बार देख के जाना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नंबर भले याद ना हो, एक रेंज याद होनी जरूरी है। अगर कर सकते हो तो ये मैं आपके लिए पर्सनल रखता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो ना करो। लैटिनियन फैमिली, आपको अब तक जितना पता है उतना याद होगा, एग्जाम में अभी नया कुछ याद नहीं कर सकते हो। जो आपने पढ़ा है लैटिनियन फैमिली इंग्लिश नेम उतना ही पढ़ के जाना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उतना ही, नया कुछ नहीं करना है इस पे। हाँ, अभाव प्रतिनिधि द्रव्य जरूर पढ़ना है, यहाँ से एक क्वेश्चन तय है, ठीक है। आयुषी एंड रिसर्च, जीके के हमने लेक्चर सीरीज बना रखा है, पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है। पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जीके है कुछ हमें और मिलता है तो हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। तुरंत ग्रुप ज्वाइन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से पढ़ लो, और साथ में वीडियो के अभी जो हमने लेक्चर अपलोड कर रखा है उसको एक बार और देख लेना। 8-9 क्वेश्चन जीके के बनते हैं, चरक सूत्र जितना जीके भी उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम कंटेंट है पर मार्क की गारंटी है, तो जीके मत छोड़ना। रिसर्च में आप बिल्कुल ध्यान रखना, जो आप पे आते हैं सैम्पलिंग मेथड्स और पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मस्ट टू नो पॉइंट्स है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमने स्लाइड में नहीं रखा है, मैं आपको बोल देता हूँ। काश्यप संहिता वाला पॉइंट, इसमें आपको जातहारणी और साथ साथ काश्यप के लेहाध्याय और वेदना अध्याय, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, ये पढ़ के ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और कौन सा संस्कार कौन से महीने में करते हैं ये। विटामिन डेफिशिएंसी पढ़ना है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ना है पीडियाट्रिक के लिए। बालसोस पारिगर्भिक, जो पर्टिकुलर अलग अलग डिसीज जो केवल पीडियाट्रिक ग्रुप को होता है, ये पढ़ के जाना है, पीडियाट्रिक्स का पॉइंट ही है, ठीक है। और वैश्यज रत्नावली थोड़ा देखना, वहां से एक दो क्वेश्चन बनता है, अगर नहीं टाइम मिलता तो छोड़ दो। मतलब अत्यंत जो हरित वेल योग रत्ना का एक बार अगर आधा घंटा हुआ एक बार बस ओवरलुक कर लेना, बस उतना ही, ज्यादा डीप मत जाना उस पर, नहीं जरूरी है अभी लास्ट मिनट में पढ़ना है इतना। हाँ, ये तो हम भूल गए। और एक पॉइंट था स्वस्थ वृत्त का, उसमें हम जो इसमें अपलोड कर रखे हैं ना टेलीग्राम ग्रुप में, वहां देखना कौन से डस्टबिन के लिए क्या कलर होना चाहिए, ये पॉइंट है। और नेशनल प्रोग्राम्स के डेट्स, ये जरूर याद रखना। और इम्पोर्टेंट डेज, कैंसर डे कब है, इम्यूनाइजेशन डे कब है, ये पॉइंट्स, ये आपको स्वस्थ वृत्त के लिए पढ़ना है, ठीक है। और रहता है वैश्वज्य कल्पना, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। वैश्वज्य कल्पना के मान परिभाषा, सेकेंड है कर्म, सारंग दर के जो कर्म बता रखा है, दीपन पाचन वैवाहिक विकास, इनके श्लोक और इनके ड्रग्स, ये आता है आपको मुझे पता है, पर फिर से देख के जाना है, क्या पता वैवाहिक विकास में फिर से कंफ्यूजन आ जाए, होता है सबके साथ ये। नेक्स्ट, रेशियो, काढ़ा बनाना है कितना पानी दोगे, कितना तक रिड्यूस करोगे, ये पॉइंट्स। और प्रक्षेप द्रव्य, कल्क बना रखे हो, उसमें मधु मिलाओगे तो कितना मिलाओगे, घृत मिलाओगे तो कितना मिलाओगे, या फिर चीनी मिलाओगे तो कितना मिलाओगे, गुड़ मिलाओगे तो कितना मिलाओगे, ये पॉइंट्स। और आसवरिष्ट कल्पना, संधान कल्पना और तैल कल्पना, इनके अनुक्त मान। तैल अगर आप पुष्प कल्प डाल के बना रहे हो, कितना गुना आपके कषाय यूज करना पड़ेगा, ये जो सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें कंप्लीट करके जाओ, इतना मैं बोल सकता हूँ, एक सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी। इसके आगे आपको जितना आता है आप उतना मार्क्स सिक्योर कर लोगे, पर जब पढ़ रहे हो इन पॉइंट को कभी भी किसी भी हालत पे स्किप नहीं करनी है, मेरा बोलने की अर्थ ये है। और हाँ, अगर हमारी जो कंटेंट है आपको अच्छा लगता है और आपको इससे वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अस, क्योंकि ऐसे हम आगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। और एआईपीजी के बारे में और जो अपडेट्स भी आएंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, या फिर क्वेश्चन जो आपके सोल्यूशन प्रोवाइड करना रहे, तो इस सब के बारे में हम आगे की वीडियोस बनाने वाले हैं। तो हमें आप अगर हो सकता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट कोई नई अपडेट होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ,
खुद पे भरोसा जरूर रखना। आप और आपका ब्रेन दोनों साथ चलोगे एग्जाम हॉल के लिए। तो मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इंफोसिस देना है, फालतू के लोगों से दूर रहना है, ठीक है। किसी को भी अपना मेंटल फील्ड में आने मत दो। बस आप जो करते आए हो अब तक, सिंपल रखो चीजों को, वही चीज करना है, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़नी है, जो पढ़ना है अभी थोड़ा पेशेंसली पढ़ना है, क्योंकि अभी दिमाग थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, मुझे समझ में आता है। पर स्थित प्रज्ञ रहना है, ठीक है। बोलना इजी है, आपके लिए करना डिफिकल्ट है, मैं भी उस स्टेज के थ्रू जा चुका हूं। पर अगर ये कर लोगे तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। दैट्स इट। साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।